आर्या शाही बाथरूम से निकलकर अपने कपड़ों को ठीक कर ही रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होने लगी। उसने पल भर के लिए सोचा कि ये कौन हो सकता है, फिर सहज आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और उसके पर्सनल मैट मेरी कमरे में दाखिल हुई। आर्या की नजर जैसे ही मेरी पर पड़ी, उसने महसूस किया कि मेरी के चारों ओर एक अलग ही ऊर्जा का आभास हो रहा था। ये मेरी की पावर स्टेज की ऊर्जा थी, जो आर्या के पावर स्टेज से कई गुना ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली लग रही थी। आर्या के अंदर एक नई समझ जागी, तो ये है पावर स्टेज का असर, उसने मन ही मन सोचा। जब वो खुद पावर स्टेज पे नहीं थी, तब आसपास के ऊर्जाओं का उसे कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब वो इस स्तर पर पहुंच चुकी थी, हर चीज उसे ज्यादा स्पष्ट और सजीव महसूस हो रही थी। आर्या ने एक पल के लिए ठहर कर सोचा, अगर मैं मेरी की पावर स्टेज को महसूस कर सकती हूँ, तो क्या मेरी भी मेरी पावर स्टेज को महसूस कर सकती है? ये विचार उसके मन में गूंजने लगा। वो शांत स्वर में बोली, आंटी मेरी, क्या मैं आपको कुछ अलग दिख रही हूँ? उसकी नजरें सीधी मेरी की आंखों में थी, मानो जवाब को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मेरी थोड़ी घबराई हुई दिखी। उसने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। आर्य ने दोबारा पूछा, इस बार अपनी आवाज को और नरम रखते हुए, आंटी आप ऐसे मुझे घूर क्यों रही है? मेरी की आंखों में पानी भर आया। उसने लगभग कांपते हुए कहा, प्रिंसेस आखिरकार आपकी रुकी हुई क्रोध फिर से शुरू हो गई। आर्य को कल के अभ्यास के बाद अपने शरीर में आए बदलाव की याद आ गई, लेकिन मेरी की इस प्रतिक्रिया ने उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। वो और स्पष्टता चाहती थी। उसने थोड़ी गंभीर लहजे में पूछा, ग्रोथ ग्रोथ से आपका क्या मतलब है आंटी? मैरी ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं प्रिंसेस, मेरा मतलब कुछ खास नहीं था, अब तो हमेशा से परफेक्ट थी। मेरी का जवाब सुनकर आर्या ने राहत की सांस ली। लगता है मेरी पावर किसी को महसूस नहीं हो रही है, उसने अपने आप से कहा। आर्या ने मन ही मन एक हल्की मुस्कान दी। शायद होली ड्रैगन की शक्तियाँ इतनी गुप्त है कि किसी को महसूस ही नहीं होती है। ये अच्छा है, मैं किसी की नजर में नहीं आऊंगी। आर्या अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी मेरी की चिंतित आवाज ने उसके विचारों की कड़ी तोड़ दी। प्रिंसेस आपको क्या हुआ था? हम सुबह से आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, मैरी ने कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आर्या ने खुद को सहज करते हुए जवाब दिया, मैं सो रही थी। ये जवाब सच के करीब था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आर्या अब तक अपने भीतर उभर रही शक्तियों के बारे में किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही मैरी ने राहत की सांस ली, आर्या के दिमाग में अचानक से एक विचार कौन था। लेवल 4 तक पहुंचने के लिए मुझे एनर्जी बूस्टर चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। तुरंत ही उसे अपनी बड़ी बहन निशा का नाम याद आया। निशा जो अपने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी, शायद इसमें मदद कर सकती थी। आर्य ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए पूछा, आंटी मेरी, निशा दीदी कहाँ है? मैरी ने तुरंत जवाब दिया, प्रिंसेस इंपीरियल विच अभी इंपीरियल कोर्ट में है। आर्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब उनका मीटिंग खत्म हो जाए तो उन्हें कह देना कि मैं उनके कमरे में उनका इंतजार कर रही हूँ। इसके साथ उसने मेरी को जाने का इशारा किया। जैसे ही मेरी कमरे से बाहर गई, आर्य ने गहरी सांस ली और खुद से बुद्धाई, अभी मुझे अपने लेवल बढ़ाने पर फोकस करना होगा और फिर मुझे हॉली ड्रैगन से भी कई सवाल पूछने हैं। आर्य ने अपने लंबे बालों को पीछे की ओर झटकते हुए एक नए आत्मविश्वास के साथ खुद को ठीक किया। उसने अपनी पोशाक को हल्के हाथों से झाड़ा और अपनी चाल को थोड़ा तेज करते हुए निशा के कमरे की ओर बढ़ चली। क्या बात है आर्या? निशा ने कमरे में कदम रखते ही पूछा। उसकी आवाज में हमेशा की तरह अधिकार था, लेकिन आज उसमें एक जिज्ञासा भी था। बैंगनी रंग का लंबा रोब उसके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना रहा था। निशा की चाल धीमी लेकिन बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आर्य ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत ही उसका ध्यान निशा की पावर स्टेज पर गया। जैसे ही वो उस ऊर्जा को महसूस कर पाई, उसका दम घुटने जैसा लगने लगा। निशा की पावर मेरी से कहीं ज्यादा प्रबल थी, इतनी कि आर्य को लगा जैसे वो किसी अदृश्य दबाव के नीचे कुचली जा रही हो। आर्य ने मुश्किल से अपनी सांसें नियंत्रित की और कांपती आवाज में कहा, दीदी अपना पावर कंट्रोल करो। निशा ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने पावर को तुरंत पीछे खींच लिया। सॉरी, उसने कहा। उसकी आंखों में अब भी वही पैनी नजर थी जो आर्या को अंदर तक टटोल रही थी। आर्या ने खुद को संभाला। उसकी उखरी सांसें अब सामान्य होने लगी थी। उसने निशा की ओर देखा, लेकिन अब उसकी नजर में एक ठहराव था। निशा ने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा, क्या हुआ? आर्य ने सीधा जवाब दिया, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज में जो कमजोरी थी वो निशा से छिप नहीं सकी। तुम्हारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, निशा ने कहा। उसकी नजरें आर्य पर टिकी हुई थी, जैसे वो हर एक हरकत को परख रही हो। और अब तुम मेरे पावर को भी महसूस कर सकती हो।
कहीं तुम। निशा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन आर्या समझ चुकी थी कि वो क्या पूछना चाहती है। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो जानती थी कि अब सच छुपाना मुश्किल होगा। उसने गहरी सांस ली और तेजी से कहा, हाँ। निशा ने उसकी प्रतिक्रिया को बड़े गौर से देखा। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने अगला सवाल पूछा, तो फिर मुझे तुम्हारी पावर क्यों महसूस नहीं हो रही है? आर्या ने निशा की आंखों में झांका। उसकी नजरों में एक ठहराव था, लेकिन भीतर ही भीतर वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम। हो सकता है क्योंकि मैं हॉली ड्रैगन का पावर पा रहा हूँ तो ये अलग हो। निशा ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, शायद। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों अपनी अपनी सोच में डूब गए। आर्य ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, दीदी मुझे एनर्जी बूस्टर चाहिए था। निशा की भौहें तन गई। एनर्जी बूस्टर? लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत अब क्यों पड़ रही है? ये तो लेवल 3 में काम आता है। आर्य ने हल्के से सिर झुका लिया। उसकी आवाज में हल्की शर्म झलक रही थी। वो मैं लेवल 3 में हूँ। निशा को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य था। क्या? उसने तेज आवाज में कहा। कुछ सोचते हुए उसने गंभीर स्वर में कहा, अपना पावर स्टेज दिखाओ। आर्य ने उसकी बात सुनते ही गहरी सांस ली और बिना समय गवाए अपने पावर स्टेज को खोल दिया। उसके चारों एक ऊर्जा का घेरा बनने लगा जो तेजी से फैलने लगा। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। हवा में एक ठंडी सिरन दौड़ गई, जैसे किसी तूफान की आहट हो। निशा जो आर्य से कई गुना ताकतवर थी, अपनी जगह पर स्थिर खड़ी थी। उस पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन वो इस ऊर्जा की गहराई को महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें अब आर्य की ओर गहराई से देख रही थी। ये घनी एनर्जी, उसने धीमे स्वर में कहा। आर्य के पावर स्टेज ने कमरे को एक क्षण के लिए ऐसा बना दिया जैसे वहां हवा के बजाय कोई अदृश्य दबाव मौजूद हो। निशा ने अपने आसपास के हलचल महसूस की और खुद से कहा, अगर ये अभी इतनी ताकतवर है तो ये अपने ऊपर के 2 लेवल वालों से भी आसानी से लड़ सकता है। निशा ने कुछ पल तक आर्य को ध्यान से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आर्य एक बात पूछूं? आर्य ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊंची करते हुए जवाब दिया, पूछिए। निशा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा वो भी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, मानो खुद को शब्दों में बांधने की कोशिश कर रही हो। आर्य ने निशा की बात को तुरंत समझ लिया। उसने हल्की हंसी के साथ अपने सिर को खुजलाते हुए जवाब दिया, हाँ थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। निशा ने गहरी सांस भरते हुए सिर हिलाया, अच्छा है। वो फिर एक पल के लिए शांत हुई, फिर उसने तुरंत विषय बदलते हुए कहा, खैर आर्या, मैं तुम्हें कुछ एनर्जी बूस्टर देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना इन्हें जल्दीबाजी में इस्तेमाल मत करना। धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। आर्य ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जी। निशा ने अपने हाथ में पहनी मैजिक रिंग को हल्के से छुआ। रिंग से हल्की चमक निकली और फिर उसके हाथ में एक छोटा पुराना लकड़ी का बॉक्स प्रकट हो गया। निशा ने बॉक्स को आर्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे वाइटल सर्च कहते हैं। ये एनर्जी बूस्टर के सबसे निचली श्रेणी में आता है। पहले इसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। जब तुम्हारा शरीर इसे पूरी तरह से अपना लेगा तो मैं तुम्हें और शक्तिशाली बूस्टर दूंगी। आर्य ने निशा के हाथ से बॉक्स को लिया। थैंक यू दी, उसने कहा। उसकी आवाज में खुशी और कृतज्ञता साफ झलक रही थी। आर्य ने उत्सुकता से बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर छोटे छोटे काले क्रिस्टल रखे थे। जैसे ही उसने बॉक्स को खोला, एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ। क्रिस्टल से निकलती हल्की चमक और उसकी आसपास की ऊर्जा इतनी घनी थी कि उसने आर्या को एक पल के लिए चौंका दिया। निशा ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और अपना अगला प्रैक्टिस सेशन शुरू करो। धीरे धीरे पावर बनाना सीखो। आर्य ने उससे झुकाकर कहा, जी। वो खुशी खुशी निशा के कमरे से बाहर निकल गई। निशा अपने कमरे के दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी उस रास्ते पर टिकी थी जहाँ से आर्या गई थी। धीरे से उसने अपने साथ छोड़ी और अपने आप से फुसफुसाई, अजीब बात है, एक दिन ही में 3 लेवल पर। मुझे इस बारे में मामा जी को बताना होगा। उसकी आवाज में चिंता और हैरानी का मेल था। निशा ने अपने गहरे बैंगनी रंग के रोब को ठीक किया और ठोस कदमों के साथ अपने कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी ओर आर्या अपने कमरे में तेजी से दाखिल हुई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने एक बार सावधानी से खिड़कियों की ओर देखा और उन्हें भी अच्छी तरह से बंद कर दिया। आर्या ने अपने हाथ में निशा द्वारा दिया गया वाइटल सर्च का बॉक्स थाम रखा था। उसने उसे मेज पर रखकर खोल दिया। अंदर 10 छोटे छोटे काले क्रिस्टल चमक रहे थे, मानो उसमें ऊर्जा भरी हुई हो। आर्या ने बॉक्स के पास जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठते हुए खुद से कहा, ठीक है, पहले मैं अपने कोर बिंदु पर इस एनर्जी को स्टोर करूंगा और फिर अगले आर्ट की प्रैक्टिस करूंगा। ये तय करते ही उसने एक गहरी सांस ली और बॉक्स में से एक क्रिस्टल उठाया। उसके हाथों में क्रिस्टल से हल्की गर्माहट और कंपन महसूस हुआ। उसकी चमक और तेज हो गई थी, जैसे ये आर्य को परख रहा हो। आर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रिस्टल की ऊर्जा को अपने शरीर में सोखने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही उसने क्रिस्टल की ऊर्जा अपने अंदर खींचनी शुरू की, एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी मांसपेशियां कसने लगी। अचानक एक झटका महसूस हुआ। आर्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसके सीने में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। वो हांफने लगी और फिर उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। तो दोस्तों, चैप्टर यही खत्म होता है। मजा आया
कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। तो चलिए अगली एपिसोड में मिलते हैं एक और तरकेबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।